हैं न्यूज यमगो टुडे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आलो के जो गुमिन किने इलाके में है। यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग जो यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये जो गुमिन किने के ये जो अंदर है वहाँ जो है आज का यहाँ का प्रोग्राम को जो आयोजित किया गया है। तो मैं साथ ही साथ में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो यहाँ में जो मीटिंग में जो मौजूद है हमारे सीएम श्री हेमा खांडू जी और डिप्टी सीएम जो चोना मैन और हमारे भारत के जो लॉ मिनिस्टर जो किरण रिजिजू सर भी यहाँ भी साथ ही साथ में मौजूद है। यहाँ जो आज दिन भर यहाँ में जो मीटिंग चलने वाला है, जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम का जो 3:30 बजे के आसपास में जो मीटिंग जो यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर जो काफ़ी जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है और बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है। चलिए देखते हैं एक रिपोर्ट। करना पड़ेगा ना। श्रेष्ठ मीडिया को नमस्कार। बीजेपी जिंदाबाद। माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, हेमा खांडू जिंदाबाद, ब्यूराम वाये जिंदाबाद, चोना मैन जिंदाबाद। भारत माता की जय। Hoy pa. Coba lihat aja. वंदे
सभी प्रतिनिधि खड़े रहे। अब हम वंदे मातरम गाएं। अंत में मैं सभी यहाँ में जितने भी नेतागण, वरिष्ठ मिनिस्टर्स, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी और हमारे भारत सरकार के मंत्री लॉ एंड जस्टिस का श्री किरण रिजिजू जी और हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री सोना मैन जी और हमारे सभी ऑनरेबल मिनिस्टर्स, एमएलएस और मेरे दो जनरल सेक्रेटरी लालों बेली जी और जीगू नामसुन जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अनंत मिश्रा जी, मेरे वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और सभी दूर दूर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट के कन्वीनर्स, साथ साथ में हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स, कोर ग्रुप के मेंबर्स और पांचों अपना मोर्चास के अध्यक्ष, उसके साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी और सारे स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे इस स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग को हमारे मुख्यमंत्री जी मार्गदर्शन देने वाले हैं। पार्टी के जब भी कुछ मीटिंग हो या कुछ प्रोग्राम हो या कुछ एक्टिविटीज हो, मुख्यमंत्री का तरफ से और अपना सरकार के तरफ से हमेशा हम लोगों को प्रोत्साहन मिला है। इसीलिए साथ साथ में अपना किरण रिजिजू की तरफ से भी जो हमारे यहाँ का अरुणाचल का या नॉर्थ ईस्ट का एक फेस है, वो दिल्ली में होते हुए भी हम लोगों का सभी जो यहाँ का पार्टी की एक्टिविटी हो या सरकार का कुछ भी हो, वो हमें हमेशा मदद करते हैं। साथ साथ में हमारे जैसा मैच्योर्ड लीडर अपना सोना मैन जी, वो हमारे जैसे मैंने कहा है कि पार्टी का हमेशा कुछ भी प्रोग्राम हो हम लोगों को साथ देते हैं। तो आज दोस्तों इस स्टेट एग्जीक्यूटिव का मीटिंग जो है, ये आप लोगों को सभी को मालूम होगा कि ये फॉलो अप मीटिंग है जो नेशनल में होते हैं। नेशनल में हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ तो वहीं में हम लोगों ने मीटिंग खत्म होने का साथ साथ में अपना दिलीप जी के साथ बैठ करके, मुख्यमंत्री जी थे वहाँ पे, उप मुख्यमंत्री जी थे, काफिर गाँव जो हमारे वरिष्ठ नेता है, सॉरी मैं उनको एड्रेस करना भूल गया, काफिर गाँव जो हमारा बहुत वरिष्ठ नेता है, साथ साथ में हमारा MP राज्यसभा के नामू निशा जी, मैं क्षमा चाहूँगा बोलते हुए थोड़ा भूल गया हूँ मैं, क्योंकि आप हमेशा मंच में देखता हूँ, आज आप नीचे में मुझे सिर्फ मंत्री लोगों का लाइन में देखा, इसलिए मैं भूल गया हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ मैं। तो जिस तरह से वो भी साथ में थे वहाँ पे और अपना अनंत मिश्रा जी, दिलीप सैकिया, किरण जी, सभी हम लोग थे, उप मुख्यमंत्री जी। तो वही ये डेट फैसला हुआ कि 28 तारीख को यहाँ अरुणाचल में होना है। लेकिन इस बात का ये है कि इस बार कैपिटल से, स्टेट का कैपिटल से बाहर में होना है। तो हर एक जगह में हम लोग पासीघाट में प्रोग्राम करते रहते हैं और नामसाई में और कहीं कहीं जगह में करते रहते हैं, लेकिन आलो में बहुत सारा एक्टिविटीज़ का कम हुआ। इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस बार फिर दूर दराज जगह में लेके जाना भी तकलीफ है, क्योंकि अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट लोग, मोर्चा लोग और स्टेट एग्जीक्यूटिव लोग वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। तो जहाँ कम्युनिकेबल है थोड़ा सा अच्छा आ सकते हैं और सामने वाला हो, तो इसलिए आलो को हम लोगों ने वहाँ चूज किया और इस बार इसलिए यहाँ स्टेट एग्जीक्यूटिव का मीटिंग आलो में हम लोगों ने प्रस्ताव रख करके यहाँ आज ये 2 दिन का मीटिंग था। कल अपना ऑफिस बेयर्स का मीटिंग हुआ, आज स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग है। तो आज ये सभा थोड़ा लंबा जाएगा होगा,
तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रख करके, धैर्य रख करके थोड़ा सा मीटिंग में अटेंड दें। सरकार का जो अचीवमेंट है, जिस तरह से अपना मुख्यमंत्री का जो एक सोच लेकर के अपना 2016 से उनका जब से यहाँ मुख्यमंत्री बना तब से लेकर के अब तक का अगर अचीवमेंट को और यहाँ का सरकार ने जो काम किया है उसको बोला जाएगा तो फिर दिन भर लग जाएगा, वो भी कम पड़ जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से जो सरकार ने उनका नेतृत्व हम लोगों ने पार्टी और सरकार मिलकर के जो काम किया है, और कोविड का दौर में जिस तरह से हमें सरकार का तरफ से हमको मदद मिला, पार्टी कार्यकर्ता को मदद मिला है, वो हम भूल नहीं सकते हैं। और यहाँ के जो अरुणाचल वासी वो भी भूल नहीं सकेंगे, क्योंकि कोविड का दौरान जो सेवा का जो एक मंत्र लेकर के हम लोगों ने चला है, वो नेशनल लेवल में भी हो या अपना स्टेट लेवल में भी हो, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। आप देखा होगा कि कोविड का दौरान किसी जगह में स्टेट का जो सैलरी वगैरह भी नहीं रहता था अपना, लेकिन मुख्यमंत्री जी और अपना चौरामेन जी का नेतृत्व में यहाँ का जो स्टाफ का जो सैलरी है वो पूरा संपूर्ण रूप से मिलता रहा। तो इसीलिए ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। साथ साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार जिस तरह से हमारा इतना जो एक एयरपोर्ट के डिमांड था, सालों साल से हम लोगों ने सोच रहा था कि एक एयरपोर्ट हो, हम अपना ईटानगर से ये हम उड़ान भर करके कहीं दिल्ली हो या कहीं अलग देश में हम जा सके, वो सपना भी अपना चीफ मिनिस्टर का नेतृत्व में ये साकार हुआ। आप देखा होगा कि 19 तारीख को नवंबर का इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आकर के इसको इनोवेशन करके गया, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर मैं कहूँ कि उनका अचीवमेंट को जिस तरह से मैंने कहा है कि अगर सरकार जिस तरह से अभी चला रहा है, ये हमको हमारे कार्यकर्ता को बस्ती बस्ती तक में पहुंचाना है। ये मीटिंग इसलिए ही है रखा है क्योंकि आज का सत्र में सरकार ने जो अचीवमेंट किया है उसका बारे में भी हमारे 4 मंत्री आज आप लोगों को बताने वाले हैं। तो इसमें 4 मंत्री होंगे जो आज अभी तक का उनका डिपार्टमेंट में और किस तरह से अचीवमेंट हुआ है, ये हमारा पार्टी वर्कर अगर नहीं जानेंगे तो फिर पार्टी वर्कर बस्ती तक, गांव तक, लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसीलिए आज का इस मीटिंग में हमारे 4 मंत्री जो डिपार्टमेंट आपको मालूम हो जाएगा, तो 4 मंत्री जो अपना जो अचीवमेंट है सरकार का उसका बारे में भी बताइए। तो हम कार्यकर्ताओं को सरकार का अचीवमेंट, सरकार का प्रोग्रेस, डेवलपमेंट जो भी होता है उसको गांव तक पहुंचाना हम लोगों का ड्यूटी बनता है। सेवा आपके द्वारा जो 2016 में शुरू हुआ था, आप देखना होगा कितना सक्सेसफुल रहा है। ये सबको भी हम अपना गांव तक हमको पहुंचाना है और हम कार्यकर्ता का ड्यूटी है। सरकार अपना तरफ से जो प्रयास कर रहा है वो तो कर ही रहा है, साथ में हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि हम गांव तक इस चीज को हमको पहुंचाना है कि किस तरह से हमारा सरकार अभी इस कुछ चंद सालों में किस तरह से हम आगे बढ़ा है। अब 1000 से ज्यादा कैंप हुआ और उसमें कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है, ये हम लोगों को बताना, हम कार्यकर्ता को बताना जरूरी है। साथ साथ में हमारा आत्मनिर्भर भारत एक जब पैंडेमिक हुआ, कोरोना का जो हुआ, तो ये आत्मनिर्भर भारत किस तरह से आगे बढ़ा है ये आप लोग खुद जानता है। आत्मनिर्भर भारत का इसमें से हमारे यहाँ के जो निवासी है कम से कम 7,887 फार्मर्स को बेनिफिट मिला है। ये गिनती भी हम कार्यकर्ताओं को जानना जरूरी है ताकि हम बता पाए कि गांव में जाकर के सभी लोगों को हम बता पाए कि सरकार इतना काम अब तक कर चुका है और आगे भी क्या करने वाले हैं। और इसके साथ साथ में 719 सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी आगे बढ़ाया गया है। तो इसलिए जिस तरह से सरकार का अचीवमेंट है इसको हम लोग आगे लेते हुए एजुकेशन सेक्टर में अगर हम कहा जाए तो अभी सरकार ने 50 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल को गोल्डन जुबली स्कूल मॉडल स्कूल बनाने का तैयार किया गया है और 717 स्मार्ट क्लासेस अभी तक का हुआ है। सारा का सारा ये अचीवमेंट अपना पेमा खानू का सरकार में हुआ और हम लोग कार्यकर्ता
इससे एजुकेशन सेक्टर हो या अपना हेल्थ का सेक्टर हो। तो हेल्थ में अभी कहा जाए तो एक आप देखा होगा कि ट्रिम्स जो हमारे एक लोन मेडिकल कॉलेज है, ये भी अपना भीमा खांडू सरकार, भीमा खांडू जी का नेतृत्व में फर्स्ट टाइम हुआ है। अरुणाचल में कभी हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ था, आप लोगों को याद होगा। तो अभी उसमें 50 हमारा नया स्टूडेंट वहाँ में दाखिल हुआ और वो अभी क्लास कर रहे हैं। आप लोगों को ये भी हम लोगों को जानना जरूरी है। हेल्थ में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से पेंडेमिक का, कोविड का समय में सभी हॉस्पिटल्स को, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को किस तरह से अपग्रेड किया गया है। ये इतना बड़ा शॉर्ट पीरियड में ऐसा जो इतना कम समय में इस तरह से अचीवमेंट करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सारा का सारा भीमा खांडू जी का नेतृत्व में और चौहान का नेतृत्व में और साथ साथ में अपना किरण रिजिजू का, इन लोगों का सभी का और अपना MP तापिर गांव जी का, सभी लोगों का तालमेल का वजह से ये सरकार चल रहा, अच्छी तरह से अचीवमेंट हो रहा है। तो मैं आज का इस स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे सरकार और ये कार्यकर्ता के बीच में जो कुछ भी आप हमारा जिस तरह से तालमेल चल रहा है, इसको आगे लेते हुए हम चलेंगे और ये प्रण लेके चलेंगे कि हमारा अपना चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरह से हम लोगों को स्टेट को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार हम लोग सभी लोग मिलकर चलेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए, आज का सत्र बहुत लंबा चलने वाला है, इसीलिए मैं मेरा वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।